तो फिर वो दोनों यहाँ पहुंची क्यों नहीं? ये सोचकर जोया और स्नेहा परेशान हो रही थी। उधर जब चिराग ऋषित को लेकर अरोड़ा मेंशन पहुंचा तो ऋषित को ऐसे बेहोश देख अरुण को बहुत चिंता होने लगी। गार्ड्स ऋषित को उसके कमरे में ले गए। अरुण ने फौरन डॉक्टर को फोन करके बुलाया। फिर अरुण चिराग पर चिल्लाने लगा कि ऋषित को ये सब क्या हो गया। चिराग ने नीचे सर झुकाए हुए सारी बात अरुण को बताई और सब ऋषित के फोन पर रिद्धिमा का वो वीडियो भी देखने लगे। अरुण तो हैरानी से जैसे एकदम मूर्त ही बन गया था। वहीं देवयानी और सूरज एक दूसरे की तरफ देखते हुए धीमे से मुस्कुराए। आखिरकार अरुण ने होश में आते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और मेरा पोता कहाँ है? रिद्धिमा ऐसा नहीं कर सकती। चिराग ने बताया कि उन्हें रिद्धिमा की कार मिल गई थी, लेकिन कार में रिद्धिमा नहीं थी, बल्कि वहां उन्हें सिर्फ निशांत सोया हुआ मिला था। अरुण ने चैन की सांस ली। कम से कम उसके खानदान का चिराग तो सही सलामत और उसके पास था। तभी सिक्योरिटी इंचार्ज बाकी के कुछ गार्ड्स के साथ निशांत को लेकर आए। निशांत अभी भी नींद में था, तो वो उसे उसके कमरे में ले गए। तो मायरा ने उसे फौरन अच्छे से सुला दिया। अरुण ने फिर चिराग को कहा कि वो सुहास और सुधा को भी अरोड़ा मेंशन लेकर आए। चिराग फौरन निकल गया। चिराग कार में बैठ ही रहा था कि उसे जोया का फोन आया, जो उससे रिद्धिमा और उसके गार्ड्स के बारे में पूछने लगी। चिराग ने उसे फोन पर सब बता दिया। जोया तो ये सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रिद्धिमा ऐसा कर सकती थी। चिराग फिर सुहास के घर के लिए निकल गया। सुहास के घर पर चिराग ने उन्हें पूरी बात बताई। सुधा और सुहास परेशान होकर फौरन चिराग के साथ अरोड़ा मेंशन के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने ऋषित को इंजेक्शन दिया था तो वो होश में आया। एक पल के लिए तो उसे लगा कि वो कोई सपना था, लेकिन तभी देवयानी ऋषित के पास आकर उसके बालों को सहलाते हुए रोते हुए बोली, मेरा बच्चा और कितनी तकलीफ झेलेगा। कितना प्यार किया था तुमने रिद्धिमा से, उसके लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन उसने क्या किया? तुम्हें ऐसे छोड़कर चली गई। ये तो धोखा ही हुआ। ऋषित के ऊपर जैसे सच की बिजली गिर पड़ी। नहीं, वो सपना नहीं था, वो सच में हकीकत था। रिद्धिमा, उसकी ऋतु उसे छोड़कर चली गई थी। ऋषित फौरन देवयानी से दूर हुआ और उठकर खड़ा होते हुए बोला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी ऋतु ऐसा कभी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ऋषित कहीं जाने वाला था कि अरुण ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, यही सच है ऋषित, रिद्धिमा चली गई है। गार्ड्स को उसकी कार मिली है और कार में सिर्फ निशांत मिला, वो भी सोया हुआ। ये सुनकर ऋषित फौरन निशांत के कमरे में गया। निशांत भी उठकर बेड पर बैठ गया था। उसे न जाने क्यों अजीब फील हो रहा था और वो रोए जा रहा था। ऋषित ने उसे गले लगाया और प्यार से उससे पूछा, निशांत, डैडी को ठीक से बताओ बेटा, मम्मा कहाँ है तुम्हारी? तुम लोग कहाँ जा रहे थे? मम्मा कहीं जाने की बात बोल रही थी क्या? निशांत ने रोते हुए कहा, मुझे नहीं पता डैडी, मैं तो कलर क्यूब खेल रहा था। मुझे बस याद है कि मम्मा मिहिर से फोन पर बात कर रही थी और उसकी थोड़ी देर बाद मम्मा ने गाड़ी रोकी और उसके आगे मुझे कुछ याद नहीं और बाद में मैं सो गया था। ऋषित ने मायरा की तरफ देखा। मायरा फौरन निशांत को संभालने में लग गई। निशांत शांत हो गया तो मायरा उसे खाना खिलाने लगी। इधर सब अभी भी हैरान परेशान थे कि आखिर रिद्धिमा और मिहिर थे कहाँ। जोया ने सबसे कहा, हमारी आज वकील के साथ मीटिंग थी और मैं और स्नेहा तो रिद्धिमा मैडम और मिहिर सर का वही इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो दोनों वक्त पर आए ही नहीं और फोन भी स्विच ऑफ है। देवयानी ने आग लगाते हुए कहा, इसका मतलब यही है कि रिद्धिमा ने उस वीडियो में जो कहा वो सच ही कहा होगा और वो सच में तुम्हें छोड़कर मिहिर के साथ कहीं चली गई है ऋषित बेटा। सुहास की आंखों में अब आंसू बह रहे थे। इमोशनल आवाज में उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसे नहीं जा सकती। मेरी बेटी भागने वालों में से नहीं है। उसे परिस्थिति का सामना कैसे करना है अच्छे से पता है। ऋषित, हो सकता है कि वो तुम्हें सोनिया को लेकर माफ ना कर पाई हो और हो सकता है कि वो उसके लिए तुमसे दूर जाना चाहती हो, पर मुझे मेरी बेटी पर इतना यकीन तो है कि वो कभी अपने बेटे को छोड़कर नहीं जाएगी। वो निशांत को छोड़कर जा ही नहीं सकती। सुधा ने भी रोते हुए कहा, हाँ ऋषित, जरूर कुछ गड़बड़ है, वरना मिहिर इतना बड़ा कदम उठाने में रिद्धिमा का साथ देने से पहले मुझे जरूर बताता। आज तक जो भी रिद्धिमा और मिहिर ने किया है सब मुझे बता कर गया है, तो इतनी बड़ी बात वो मुझे ना बताएं, ये तो हो ही नहीं सकता। सुधा का एक माँ का दिल था
जो चीख चीख कर ये कह रहा था कि उसके बच्चे मुसीबत में फंस गए थे। देवयानी फिर से आग में घी डालते हुए बोली, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द सुहास भाई साहब। सुधा जी, लेकिन सच तो साफ साफ दिख रहा है कि रिद्धिमा और मिहिर एक साथ कहीं चले गए हैं। और आप लोग तो जानते ही हैं कि जब एक लड़का और लड़की साथ में ऐसे गायब होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। अपनी बेटी पर ऐसा लांछन लगने देकर सुहास अब और सह नहीं पाया और देवयानी पर चिल्लाते हुए बोला, बस बस कीजिए देवयानी जी, मेरी बेटी के चरित्र पर सवाल उठाने का हक आप जैसी औरत को नहीं है। उसकी ये बात देवयानी को बहुत चुभ गई। वो भी गुस्से से सुहास को घूरते हुए बोली, मतलब क्या है आपका? मेरी जैसी औरत का मतलब क्या? अरुण, आप अभी भी ये सब सुनकर चुप हैं। अरुण इस सिचुएशन में अब कोई और प्रॉब्लम नहीं चाहता था, इसलिए उसने डांटते हुए देवयानी से कहा, देवयानी शांत, थोड़ी देर चुप रहो। देवयानी चुप हो गई, लेकिन बड़ी बड़ी आंखों से अरुण और सुहास को घूरती रही। अरुण ने भले ही देवयानी को चुप करा दिया हो, पर देवयानी की ऐसी बात से सुहास और सुधा दोनों ही बहुत अपसेट हो गए थे। सुधा ने ऋषित को विश्वास दिलाते हुए कहा, ऋषित बेटा, तुम तो रिद्धिमा को जानते हो, तुम तो रिद्धिमा और मिहिर की दोस्ती को समझते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, प्लीज मुझ पर यकीन करो। सुधा की बात सुनकर ऋषित अपने ख्यालों से बाहर आया और सबको वार्निंग देते हुए बोला, रिधु के बारे में कोई कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोलेगा। ऋषित ने इतनी डेंजरस आवाज में कहा था कि सभी एक पल के लिए चुप रह गए। फिर सुधा ही बोली, मिहिर मेरा बेटा है और रिद्धिमा को मैंने दिल से अपनी बेटी माना है, और ये माँ का दिल मुझसे कह रहा है कि दोनों ही किसी मुसीबत में है। जरूर कोई गड़बड़ है, और मैं जानती हूँ कि रिद्धिमा निशांत से कितना प्यार करती है। 5 साल पहले वो इतनी बुरी हालत में थी, पर फिर भी अपने बच्चे के सेफ्टी के लिए लड़ती रही। मैं और मिहिर उसे हॉस्पिटल ले आए थे, और जब उसे थोड़ा सा होश आया तो रिद्धिमा ने डॉक्टर को यही बोला था कि उसके बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। तब भगवान की दया से रिद्धिमा बिल्कुल ठीक रही, और 2 दिनों बाद हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी हुई। निशांत को पहली बार जब उसने गोद में लिया तो उसने कहा था कि अब वही उसकी जिंदगी है, और उसने मुझे अपनी सारी कहानी बताई, और मैं उसे अपनी बेटी बनाकर अपने साथ अपने घर ले गई। ऋषित, इतने सालों में कभी भी रिद्धिमा के अंदर की माँ ने निशांत के लिए प्यार कम नहीं होने दिया, और मैं मिहिर की कसम खाकर कहती हूँ कि रिद्धिमा निशांत को ऐसे छोड़कर कभी नहीं जा सकती। सुधा रोने लगी। स्नेहा किसी तरह उन्हें संभालने की कोशिश करने लगी, पर सुहास की बात पर अब देवयानी बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। एक बार फिर देवयानी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आपकी कसम खाने से सच तो नहीं बदल जाएगा, और ये वीडियो क्या झूठा है? रिद्धिमा सच में ऋषित से तंग आ गई होगी तो चली गई उसे छोड़कर, और मिहिर और उसकी दोस्ती के चर्चे तो बहुत पहले से ही हम सब ने सुने हैं। ऋषित अब और सह नहीं पाया और वो बेहोश हो गया। 2 दिनों बाद ऋषित अपने कमरे में अंधेरे में बैठा हुआ था। शाम से रात हो गई थी, लेकिन कमरे में अंधेरा छा गया था और ऋषित को लाइट्स ऑन करने की इच्छा नहीं थी। रिद्धिमा के जाने के बाद जैसे उसकी जिंदगी में ही अंधेरा छा गया था और रोशनी दूर हो गई थी। इन 2 दिनों में सबने रिद्धिमा को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ऋषित की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसे होश आया वो रिद्धिमा को ढूंढने में लग गया था। जहां रिद्धिमा की कार मिली उसके आसपास का इलाका उसने खुद से अपने गाज के साथ छान मारा। रिद्धिमा जहां भी जा सकती थी वो हर जगह उसने देख ली थी। सुहास ने भी उनके हर फैमिली फ्रेंड, रिश्तेदार, हर किसी से कांटेक्ट करके रिद्धिमा के बारे में पूछ लिया था। सुधा ने भी मिहिर और रिद्धिमा के सारे दिल्ली के दोस्तों से बात कर ली थी, पर ना रिद्धिमा के बारे में किसी को पता था और ना ही मिहिर के बारे में किसी को खबर थी। सुधा और सुहास का भी ऋषित की ही तरह बुरा हाल था, पर मिहिर और रिद्धिमा को तलाश करने के लिए वो लोग पुलिस की मदद नहीं ले सकते थे, क्योंकि इसमें रिद्धिमा की ही बदनामी होगी। इसीलिए वो अपने तरीके से ही दोनों को ढूंढने में लग गए थे। अरुण अरोड़ा भी नहीं चाहता था कि उनके खानदान की बदनामी हो, इसीलिए उसने भी ऋषित को पुलिस कंप्लेंट करने से मना किया था। अरुण और ऋषित के आदमी रिद्धिमा और मिहिर को ढूंढने में लगे थे, पर उन्हें अभी भी कुछ पता नहीं चला था। अरुण तो ऋषित को ऐसे टूटा हुआ देखकर और ज्यादा परेशान हो रहा था। सुहास तो बेचारा ये सोच रहा था कि उसने अपनी बेटी को पाकर फिर से खो दिया था। सबसे बुरी हालत किसी की थी तो वो थी निशांत की। आसपास जो भी हो रहा था वो उसे समझ नहीं पा रहा था, और उसे तो बस उसकी माँ चाहिए थी।
जो उसे मिल ही नहीं रही थी। वैसे तो निशांत को रिद्धिमा के बगैर रहने की आदत थी। रिद्धिमा जब काम में बिजी रहती थी तो निशांत को सुधा और सुहास के पास छोड़ देती थी, लेकिन निशांत से फोन पर बात कर लेती थी। लेकिन अब तो ना वो खुद आ रही थी और ना ही उसे फोन कर रही थी, और तो और कोई उसे ये भी नहीं बता रहा था कि उसकी मम्मा कब वापस आएगी, जिस वजह से निशांत अब घर में सभी को बहुत ज्यादा परेशान करने लग गया था। ऋषित यही सब सोचते हुए अंधेरे में बैठा हुआ था कि तभी उसे निशांत के जोर से रोने की आवाज सुनाई थी। लंबी सांस लेते हुए ऋषित उठकर अपने कमरे से बाहर आया और उसने देखा कि निशांत बहुत रो रहा था और मायरा को खाना खाने से मना किए जा रहा था। निशांत रोते हुए चिल्लाकर बोला, मुझे नहीं खाना, मुझे मम्मा चाहिए, कहाँ है मेरी मम्मा? तभी ऋषित वहां आ गया। ऋषित को वहां देख मायरा डर गई, क्योंकि पिछले 2 दिनों से ऋषित की तबीयत और बाकी सब भी ठीक नहीं था। मायरा ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर सॉरी सर, वो मैं निशांत बाबा को अभी चुप कराती हूँ। ऋषित ने बिना किसी इमोशन से कहा, मुझे दो। मायरा कंफ्यूज होकर उसे देखती रही। ऋषित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मायरा समझ गई कि ऋषित उससे प्लेट मांग रहा था। मायरा ने प्लेट ऋषित के हाथ में दी और निशांत के कमरे से चली गई। ऋषित ने निशांत की तरफ देखते हुए कहा, चलो बेटा खाना खाओ। निशांत बिना कुछ कहे बस रोने लग गया। ऋषित ने निशांत को गले लगाया और किसी तरह खुद के आंसुओं को रोकते हुए वो निशांत को समझाते हुए बोला, बेटा ऐसे जिद मत करो, चलो थोड़ा सा खा लो। निशांत फिर से रोते हुए जिद करते हुए बोला, नहीं, मुझे मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। ऋषित ने इमोशनल आवाज में कहा, मम्मा भी आ जाएगी, अभी डैडी है ना आपके साथ, तो डैडी की बात नहीं मानोगे? रिद्धिमा के लिए निशांत को ऐसे तरसते देख ऋषित भी बहुत इमोशनल हो गया था। फिर निशांत भी ऋषित की बात मानकर खाने लगा। फिर निशांत ने भी ऋषित को अपने हाथों से खिलाया तो अपने बेटे को देखकर ऋषित की आंखों में पानी आ गया। खाना खाने के बाद ऋषित ने निशांत को सुला दिया। निशांत बेचारा रो रो कर पहले ही थक चुका था, इसलिए वो जल्दी ही सो गया। ऋषित बहुत देर तक निशांत के पास बैठकर उसके बालों को सहलाता रहा। ऋषित को रिद्धिमा की सारी बातें याद आ रही थी, उसके साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे, और उसकी रिद्धू इस तरह उसे धोखा दे नहीं सकती। उसने एक बार रिद्धिमा को समझने में गलती की थी और सोनिया को उनकी जिंदगी में ले आया, लेकिन अब वो ये गलती वापस नहीं करेगा। इस बार वो रिद्धिमा पर अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देगा। हो सकता था कि रिद्धिमा उससे नाराज हो। अगर वो सच में सोनिया को लेकर नाराजगी की वजह से गई थी तो ऋषित उसे ढूंढकर उसे मनाकर वापस ले आएगा। वो चाहे कुछ भी हो जाए अपने प्यार को खोने नहीं देगा, और वो अपने प्यार को वापस अपनी जिंदगी में ले आएगा। ऋषित ने एक बार निशांत की तरफ देखा। रिद्धिमा निशांत से कितना प्यार करती थी, और वो तो निशांत के लिए ऋषित से भी लड़ गई थी। तो फिर रिद्धिमा इस तरह से निशांत को छोड़कर कैसे जा सकती थी? रिद्धिमा कैसे जाने के पीछे जरूर कुछ गड़बड़ थी। ऋषित ने फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो रिद्धिमा को तलाश करके रहेगा। वो अपनी रिद्धू को वापस लेकर आएगा। ऋषित ने एक बार फिर निशांत की ओर देखा और खुद से ही मन में कहा, नहीं, मैं कमजोर नहीं पड़ सकता। निशांत की जिम्मेदारी है मुझ पर, और निशांत को मेरी ज्यादा जरूरत है, तो मैं निशांत के लिए कभी हार नहीं मानूंगा। निशांत को ब्लैंकेट ओढ़कर ऋषित उसके कमरे से निकलकर अपने कमरे की तरफ जाने ही वाला था कि उसने देखा चिराग घर के अंदर आ रहा था। थोड़ी देर बाद ऋषित और चिराग दोनों ही स्टडी रूम में थे। ऋषित ने चेयर पर बैठते हुए चिराग से पूछा, कुछ पता चला? आखिर कहाँ गए रिद्धिमा और मिहिर? रिद्धिमा ने ऐसा वीडियो ऋषित को क्यों भेजा? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट FM पर।